नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक करा है तो आपको इतना तो पता होगा कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर जो रेगुलर प्लान है उसके अंदर एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है और डायरेक्ट प्लान है उसमें एक्सपेंस रेशो कम होता है। इसीलिए अगर हम देखें तो सर डायरेक्ट प्लान है इसमें ग्रोथ हमको ज्यादा देखने को मिलती है, एनएवी प्राइस बढ़ा हुआ होता है, जबकि अगर हम रेगुलर प्लान की बात करें तो यहाँ पे एनएवी प्राइस हमको कम दिखता है। तो सर यहाँ पे इतनी जानकारी आपको है, लेकिन सर हमने भूल चूक में रेगुलर प्लान में निवेश कर रखा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि सर रेगुलर से डायरेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट स्विच कर दें, लेकिन सर हमारा एजेंट है, जो भी हमारा ब्रोकर है, एडवाइजर है, उसको हम कॉल करते हैं, वो कॉल पिक नहीं कर रहा है, रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो सर अब क्या हम खुद से कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे 4 मैं आपको तरीके बताऊंगा, 4 में से कोई भी तरीका आप फॉलो करेंगे तो इजीली घर बैठे खुद से आप स्विच है वो कर सकते हैं। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। डिटेल वीडियो आज का होने वाला है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस भी बताऊंगा और चारों में से एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। वो वीडियो का लिंक आपको कहां मिलेगा, वीडियो के एंड में ही मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। अब सिंपली सबसे पहले हम बात करें कि सर मान लीजिए हमने रेगुलर प्लान वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, हमको उस टाइम नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं सर रेगुलर से हमारा जो म्यूचुअल फंड है इसको सर हम डायरेक्ट में स्विच करना चाहते हैं। तो सर अब क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? तो पहली बात तो बिल्कुल पॉसिबल है और इसके अगर हम तरीके देखें तो सर 4 तरीके यहाँ पे निकल के आते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप में समझाऊंगा, अच्छे से समझना। सबसे पहला तरीका तो यह है, मान लीजिए आपने जो रेगुलर प्लान निवेश करा वो कहीं से भी करा, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे रुपीजी हो, चाहे जेट फंड हो, ए से लेके जेड तक कोई भी रेगुलर प्लान वाला वो प्लेटफॉर्म हो। अब मान लीजिए वहां से अगर आप डायरेक्ट में स्विच करना चाह रहे हैं ना, आप ये चाह रहे हैं कि सर मैं तो ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से निवेश करना चाह रहा हूँ, ग्रो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, या एंजल वन के माध्यम से करना चाह रहे हैं, जीरोधा के माध्यम से करना जा रहे हैं, आईएनडी मनी के माध्यम से करना जा रहे हैं, मतलब रेगुलर से आप डायरेक्ट के अंदर किसी भी ब्रोकर के अंदर स्विच करना चाहे ना, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो रेगुलर वाला इन्वेस्टमेंट है ना उसकी होल्डिंग है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके रेगुलर वाला फंड है उसकी होल्डिंग एसओए फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब आप ये चाह रहे हैं कि सर रेगुलर वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट प्लान में मैं निवेश करूंगा, ठीक है, इसको स्विच करूंगा। तो सिंपली क्या कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से करूंगा तो आपने ग्रो एप्लीकेशन में जाके रजिस्ट्रेशन कर देना है, केवाईसी कर देनी है। अगर आपका एसओए के अंदर है और आपका जो ब्रोकर है ग्रो वो भी होल्डिंग एसओए फॉर्म में रख रहा है तो क्या होगा, इजीली यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सर मेरा इन्वेस्टमेंट एसओए फॉर्म में है और मेरा जो ग्रो है वो डीमेट फॉर्म में होल्डिंग सेव कर रहा है, तो यहाँ पे जब आप इसको स्विच करना चाहेंगे ना तो वो स्विच आप खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा सा नियम है, एसओए का अगर रेगुलर म्यूचुअल फंड है तो वो कोई भी ब्रोकर हो अगर एसओए होल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है तो ही आप स्विच कर सकते हो। अगर आपका डायरेक्ट मान लीजिए रेगुलर वाला जो फंड है उसकी होल्डिंग मान लीजिए डीमेट की है और मान लीजिए ग्रो है वो भी डीमेट की होल्डिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इजीली यहाँ पे स्विच कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं है एसओए से आप डीमेट में कर पाओगे, डीमेट से एसओए में कर पाओगे। इस चीज का पहली चीज समझ गई। तो सर पहला ऑप्शन तो यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोशिश करनी है तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वॉच कर लेना। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिया। अब बात आ रही सर सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन की बात करें ना तो सर सिंपल सा प्रोसेस है, उसके अंदर क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक फंड है जैसे एचडीएफसी मिड कैप फंड, ये रेगुलर प्लान वाला फंड है जिसमें आपने निवेश करा है, तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पे जाना है, वहां पे सर्च करना है एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड, ये आपको सर्च करना है। टॉप पे इसकी एएमसी की एक वेबसाइट आएगी, वहां पे आपको लॉगिन करना है। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो फोलियो नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, आपका मोबाइल नंबर की रिक्वायरमेंट होगी, आपका पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। फिर कंप्लीट क्या होगा भैया, आपका पोर्टफोलियो खुल जाएगा। अब वहां पे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो में आप जाओगे, इन्वेस्टमेंट में जाओगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्विच का।
ठीक है। तो वहां पे क्या कर सकते हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर से डायरेक्ट में आप खुद से स्विच कर सकते हो, लेकिन विशेष ध्यान रखना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ब्रोकर नहीं होगा। आपकी जो एएमसी की वेबसाइट है, जो फंड हाउस की वेबसाइट है, वहां से क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन चलेगा, मतलब डायरेक्टली एएमसी से आप जुड़े हुए हो, तो वहां पे कोई भी ब्रोकर, एंजल वन, जीरोधा ग्रो, कोई भी ब्रोकर आपके बीच में नहीं रहेगा। तो तब जब भी आपको निवेश करना हो तो सर वहां पे एएमसी की जो वेबसाइट है उसमें ही आपको क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। दो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने मैंने रख दिए। अब सर मान लीजिए दोनों के अलावा कोई और ऑप्शन, तो दो ऑप्शन यहाँ पे हमारे सामने और निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, आपने देखा होगा एक प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन आती है माई कैम्प्स नाम की। इस एप्लीकेशन में जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो इंडिया में सर रजिस्टर्ड है म्यूचुअल फंड के, वो दो होते हैं, एक एफिनटेक होता है और एक म्यूचुअल फंड ये माई कैम्प्स होता है। इन दोनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप रेगुलर वाला फंड है वो क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्ट के अंदर स्विच कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। सर चौथा जो रास्ता है वो है सर, आपको एक एप्लीकेशन मिलती है प्ले स्टोर पे, उसका नाम है एमएफ सेंट्रल। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपली आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे भी रेगुलर फंड को डायरेक्ट में स्विच कर सकते हैं। तो जितना भी एक्सेस होगा, जितनी भी आप एसआईपी पे करेंगे वो चलेगी आपकी एमएफ सेंट्रल ऐप के अंदर। तो सिंपल से प्रोसेस है, चारों तरीके मैंने आपको बता दिया है। एजेंट फोन नहीं उठा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि सर मुझसे तो नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, डूपीजी और जेट फंड कंपनी है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर हूं। लेकिन अगर आप चाह रहे कि सर मैं डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहता हूं, लेकिन सर आप मेरे एडवाइजर बन जाइए, मुझे समय समय पर गाइड करिए, तो बिल्कुल आप मेरी सर्विस ले सकते हैं। किसी भी ब्रोकर से निवेश करिए, वो सारी चीजें पॉसिबल है। मिनिमम सी कॉस्टिंग है, अभी के टाइम में देखें तो लाइफ टाइम सर्विस की जो कॉस्टिंग है सर मात्र 1100 रुपए की है। वैसे अगर हम देखें तो सर इसका प्राइस 10,000 के भी पार का है, लेकिन आज ऑफर प्राइस है 1100 रुपए में। आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएंगे, कॉल सपोर्ट मिलेगा, मैसेज सपोर्ट मिलेगा और कंप्लीट आपको बताया जाएगा कि कब कब मार्केट में आपको लमसम करना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो 250 रुपीज की कॉस्ट है, जिसमें क्या होगा, पहले कॉल पे डिस्कस करा जाएगा, फिर कंप्लीट आपके पोर्टफोलियो पे वर्क करा जाएगा, पीडीएफ फाइल में पोर्टफोलियो शेयर करा जाएगा, फिर वापस से कॉल पे डिस्कस करा जाएगा। प्रोसेस काफी लेंथी है, इसलिए यहाँ पे 250 रुपीज की कॉस्ट रखी गई है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।